नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में जानेंगे और वह विषय है श्रीमद् भगवत गीता का मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण। श्रीमद् भगवत गीता का मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण किस तरह से करना है और कैसे करना है, उसको आज हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर रामायण और महाभारत का जो सबसे बड़े जो ग्रंथ है, उनका हमारे व्यक्तित्व पर और सारे मनुष्य जाति के जीवन पर बहुत ही प्रभाव है और खास करके भारतीय संस्कृति के अंदर तो बहुत ही। तो इन महाभारत के अंदर के जो एक पार्ट है, एक भाग है, जिसमें श्री कृष्ण क्षत्रिय अर्जुन को एक उपदेश देते हैं और वही उपदेश की श्रृंखला को, ज्ञान के माध्यम को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया है। इसको हम आज मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण से समझेंगे कि क्यों आज के टाइम में इसकी जरूरत है और इसके पीछे क्या क्या दिक्कतें आई है और इसको किस तरह से समझना चाहिए। उन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब बात करते हैं ना ऐसे अद्भुत ग्रंथ की, तो आपको पहले जो ग्रंथ रचयिता है या जो ग्रंथ में मेन वाक्य है, यानी जो मेन मुद्दा है या कोई मेन व्यक्ति है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कृष्ण के व्यक्तित्व को जानना अत्यंत जरूरी है। आप कृष्ण के व्यक्तित्व को देखो तो हैरान हो जाओगे, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, इतना अद्भुत इनका जो व्यक्तित्व कितनी अथंग तरंगों से बह रहा है। मनोवैज्ञानिक आयाम से हम देखने जाते हैं बहुत बार, तो हम हैरान होते हैं कि यार इस व्यक्ति को समझना कैसे चाहिए। सामान्य तौर से देखने जाए तो कृष्ण को समझना थोड़ा आसान भी लगता है, और जब इसको मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण से इतनी गहराई में जब उतरते हैं ना, तब हम हैरान हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कितने आयामों से बात कर रहा है। तब तो इस व्यक्ति के बारे में जो बातें हैं, जो ज्ञान है, उनका विश्लेषण करना अत्यंत जरूरी बन जाता है। दोस्तों, आज पूरे विश्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को अपनाया जा रहा है और उसकी खासियत ये है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो पूरी मनुष्य जाति की अथाग चेतना के लिए है, ना किसी धर्म को रिगार्डिंग है कि ना ही किसी और के बात को लेकर। पर कृष्ण का जो ज्ञान है पूरी मनुष्य जाति और मानव जाति की जो चेतना है, उसको किस तरह से ऊपर की ओर ले जाया जा सके, उस पर ही काम किया है। अगर आप अब्राहम मैस्लो को समझते हैं ना, अब्राहम मैस्लो की जो थियरी है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से समझते हो ना, तो आप कृष्ण की जो बातें हैं ना चेतना के लेवल की, वो आसानी से समझ सकते हो। अब्राहम मैस्लो कहता है कि हमारी जो पहली नीड, दूसरी नीड और तीसरी नीड जो है, जैसे कि बेसिक नीड यानी कि खाना पीना सोना, ये, फिर हमारी सुरक्षा की जरूरियात है, फिर हमारी प्यार और केयर की जरूरियात है, फिर हमें सम्मान की जरूरियात है, और लास्ट में अंतिम में जो जरूरियात होती है स्व आविष्कार की। तो कृष्ण जैसा व्यक्तित्व वो स्व आविष्कार पे बात कर रहा है कि स्व आविष्कार करना कैसे और उसको अपने सभी जरूरियातों को कैसे पूरा करके उस लेवल पे जाना जाता है। उस पे ही आज देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को एक मनोदशा में उलझते हुए देखा और कृष्ण ने सोचा कि ये अर्जुन अभी जो दिखाई दे रहा है या जो सोच रहा है, ये वो नहीं जो है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर जो गुण है, जो इसके अंदर क्षत्रियता वाले, जो परम वीर वाले जो बातें हैं, इसके बदले अभी जो कायरता वाली बातें जो कर रहा है, विषाद में डूब गया है, मन के और भय के आवेग में आके वो पता नहीं कौन से आयाम में उलझ गया है, जो उसे वास्तविकता से नाता तोड़ दे रहा है। तो कृष्ण ने जब उसे देखा इस तरह से, तब कृष्ण को पता तो चल गया था कि ये किस बात को लेके हो रहा है। तब कृष्ण ने ये सोचा कि चलो ना, इस बहाने पूरी आने वाली मनुष्य जाति को इस ज्ञान का परिचय करवाया जाए। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि मैंने ये सर्वप्रथम ज्ञान सूर्य को दिया था, फिर ये ज्ञान आते आते मनुष्य लेके हर पीढ़ी तक पहुंचा, फिर अर्जुन तक पहुंचने में ये ज्ञान वापस विलुप्त हो गया। तो वापस इस कृष्ण ने बहुत ही सरल भाषा में और आने वाली पीढ़ी के लिए सरलता से उपयोगी हो सके, उसी बात को ध्यान में रख के कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान अर्जुन को पुनः दिया।
अब अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक आयाम से समझ लेते हो ना, तो आपको ख्याल में आए कि ये कृष्ण कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। कृष्ण एक साइकोथेरापिस्ट है, मनोचिकित्सक है, बहुत ही गजब के व्यक्तित्व है। वो देख रहे हैं अर्जुन को हर आयाम में पकड़ रहे हैं। अर्जुन हर तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, हर प्रकार से मानसिक चालबाजियां चल रहा है, और कृष्ण उसे देख के मुस्कुरा भी रहे और उसे पता भी चल रहा है कि भाई अर्जुन जो मानसिक चालबाजी चल रहा है वो दिखने में सुनने में तो अच्छी लग रही है, पर ये मानसिक चालबाजियों से वो पागल हो जाएगा, वो विकसित होकर मूड होकर दुनिया को बेवकूफ बनाता रहेगा। अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे ये युद्ध नहीं करना है, मैं इससे तो अच्छा कि शांति ले लूं और संन्यास लेके शांति पाऊं। कृष्ण कह रहा है तू इस तरह से संन्यास ले लेगा तो पाखंडी बन जाएगा, क्योंकि ते अपने कर्म को त्याग कर भाग रहा है। तेरा जो कर्म है, आज कर्म की सख्त जरूरत पड़ी तो उस पर तू भाग रहा है, और बात तो अच्छी कह रहा है कि सन्यासी होना चाहिए, हम भी मानते हैं कि सन्यासी होना चाहिए, पर इस तरह से नहीं कि कर्म छोड़ के भाग जाओ। तो कृष्ण ने उसे रोका कि अभी तू भाग रहा है ना, इसलिए तेरे लिए सन्यास उचित नहीं है। अपने कर्म को जो छोड़ के भागता है वो कभी सन्यासी हो ही नहीं सकता, वो पाखंडी कहलाता है फिर। तो कृष्ण को ये बात पता चली तो कृष्ण अर्जुन को रोकते कि अर्जुन नहीं, तेरा कर्तव्य अभी ये है कि तू अपना जो कर्तव्य क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना अत्यंत जरूरी तेरे लिए, क्योंकि जब चारों ओर से विनाश के बादल गिर जाते हैं ना, और शत्रु अपने चरम सीमा पर होता है, तब उसका विनाश करना बहुत जरूरी बनता है। और उस टाइम पर अहिंसा वाली बातें काम में नहीं आती। अहिंसा करनी अच्छी बात नहीं है, पर तब नहीं जब सामने वाला आप पे हमला कर देवे और आपकी और दूसरों को विनाश कर देवे। हमें कहा है ना कृष्ण ने, धर्म रक्षति रक्षित धर्म, हमको तो ये सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्म, पर ऐसा नहीं है। वो आधा वाक्य है, पूरा वाक्य है कि धर्म रक्षति रक्षित धर्म। अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं जो आज के टाइम पे चल रहा है। धर्म का मतलब कोई संप्रदाय से लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब है अपनी मानवीय चेतना से अपने उच्च शिखर पर कैसे पहुंच सके, उसका वास्तविक अर्थ धर्म ये है। हमने पता नहीं धर्म को कौन से आयाम से ले बैठे, ना तो हम धर्म की प्रॉपर व्याख्या जानते हैं और ना ही उस बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम अपने ही मूड कपूर कल्पनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर दोष देते हैं शास्त्रों पे, दोष देते हैं महापुरुषों पे, दोष देते हैं बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों पर। हम ना तो उनको समझते हैं और ना ही अपनी जो प्रोसेस है उनको देख जानते हैं। तो उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि वास्तव में धर्म क्या है। तो कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जैसा व्यक्ति तो किसी संप्रदाय की बात ही नहीं कर रहे, कृष्ण चेतना की बात कर रहे हैं। और जो चेतना के लिए बात कर रहा था वो तो सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता, वो तो अपार विराट व्यक्तित्व वाला होगा। और कृष्ण को पता है कि व्यक्ति के अलग अलग आयाम होते हैं। कोई व्यक्ति खाने पीने के लिए जीता है, कोई व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है, कोई व्यक्ति दूसरे की सेवा करने के लिए जीता है, कोई भक्ति के लिए जीता है, कोई अपने आत्मज्ञान के पाने के लिए जीता है, कोई व्यवसाय बिजनेस करने के लिए जीता है। तो कृष्ण ने हर आयाम में बोला है। आप अगर भगवत गीता को ध्यान से पढ़ो तो समझोगे तो ख्याल में आएगा कि कृष्ण ने हर आयाम से अपनी बातें रखी है। ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहां पे कृष्ण ने चर्चा ना की हो। बड़े से बड़े मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में अपने ज्ञान को व्यक्त किया है। किसके लिए? हमारे लिए। पर हमने कभी उसे समझा ही नहीं। हम तो भगवत गीता को पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि तो हिंदुओं का धर्म है। अरे यार, उस बात को लेकर कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण को समझना है तो चेतना के लेवल पर आपको ये भगवत गीता को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ो तो सभी प्रकार के इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ये मान्यता, ये बिलीफ अपने दिमाग में साइड में रखो, तो ही आप कृष्ण की गीता को समझ पाओगे, वरना उसके पहले नहीं समझ पाओगे। वरना बहुत से मूढ़ों लोगों ने इस तरह से आपके भ्रमित भी कर दिया। इसलिए कृष्ण ने पहले ही भगवत गीता के अंदर कहा है कि मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख पहले से भ्रमित होते हैं, उनको ज्ञान और ज्यादा भ्रमित कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को समझना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पहली शर्त मैं ये कहता हूँ मनोवैज्ञानिक आयाम से, आप अगर किसी भी चीज को ठीक से पढ़ते हो ना, तो अपनी जो मानसिक धारणाएं बना के बैठे हो ना, उसको साइड में रखो।
तो ही आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता कितना उच्च मूल्य है और कितनी गहरी बातें कहता है। और उसके लिए हर मनोवैज्ञानिक निदान, मैं तो जब यहाँ पे अपने मनोवैज्ञानिक क्लिनिक पर जब अपना क्लाइंट के साथ डिस्कस करता हूँ ना बहुत बार, तो मुझे बार बार वही कृष्ण की जो अर्जुन के साथ काउंसलिंग करे वही मुद्दा याद आता है। और मैं जब उनको उस कृष्ण कैसे अर्जुन का काउंसलिंग करते, अर्जुन को किस तरह से समझाते, हर आयाम में उसको पकड़ते, हर आयाम में उसको उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते, तो मैं वो चित्रण जो अपने दिमाग में सोचता हूँ तो क्लाइंट की हर एक समस्या को सरलता से समझ जाता हूँ और बहुत ही आसान रहता है। और आज के टाइम में तो इसकी तो सख्त जरूरत है, क्योंकि आज का युग देखो कैसा डिप्रेशन युग है। आज के टाइम के अंदर हर एक व्यक्ति मानसिक तनाव और चिंता से ग्रस्त हो चुका है और आधा पागल, ना तो उसे समझ में आ रहा है करना क्या है और क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक वरदान के रूप में आपके पास है। और शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए सारी मान्यताओं को साइड में करो और श्री कृष्ण को याद करके इस गीता को एक मनोवैज्ञानिक आयाम में पढ़ो। आपको ख्याल में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन के मनोदशा को बहुत गहराई से पकड़ दे। और खाली मनोदशा को नहीं, उसके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और उसके प्री कॉन्शियस के अंदर चल क्या रहा है और वो बाहर से क्या कह रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो सभी आयाम में कृष्ण बात कर रहे हैं। और खाली मन पे ही नहीं, वो चेतना के अथाग ज्ञान पे भी बात कर रहे हैं। और वो मन के पार कैसे जाना वो भी कला बता रहे, और मन को कैसे नियंत्रण करना वो भी बता रहे। इतनी सारी बातें एक ही शास्त्र के अंदर डाल दी गई कृष्ण के द्वारा। क्योंकि कृष्ण जब बोलते हैं ना तो वह सभी आयामों को ध्यान में रखे गए थे और आने वाली असंख्य पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते, खाली अर्जुन को नहीं रखते। अगर अर्जुन को रखा होता तो अर्जुन को शॉर्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होता। पर कृष्ण ने ये देखा कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनके लिए भी ये गीता का ज्ञान अमूल्य है। पर उसके लिए क्या है, कृष्ण ने हर बातों को हर आयाम में, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, यौगिक हो, तांत्रिक हो, हर प्रकार से कृष्ण ने अपनी बातें रखी। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा, ऐसा कोई आयाम बाकी नहीं रखा। ऐसे को जो व्यक्ति की समस्या हो रही है, हर एक समस्या का उन्होंने निदान दिया है, हर समस्या को उन्होंने निवारण किया है। अगर आप गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए कृष्ण हर प्रश्न का जवाब भी दे रहे। कितनी गजब की बात है। इसलिए गीता का जो ज्ञान है ना, वो हमारे लिए आज के समय बहुत ही मूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में मानसिक समस्या सर बहुत बढ़ गई है। अगर ये मानसिक समस्या और हद से ज़्यादा हो जाएगी ना तो व्यक्ति को विकसित कर देगी। और आज के टाइम में ये बहुत हो चुका है और व्यक्ति बहुत पागल भी हो चुका है। इसलिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए नहीं कि वो कोई धर्म से रिगार्डिंग है या फिर कोई लेबल के रिगार्डिंग है। ये लेबल हटा के देखो, दुनिया साफ दिखेगी। हमारे लिए तो ये जीसस क्राइस्ट हो या कृष्ण हो या बुद्ध हो या महावीर हो, इनका जो परम चेतना पे जो ज्ञान है ना, वो मानवीय प्रेरणा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी को ही पकड़ना चाहिए, ना कि किसी संस्कृति समाज को ऐसा पकड़ के उस पर अपने थोपना चाहिए। पर जब कृष्ण जैसा व्यक्ति बोलता है ना, तो वो उच्चतम शिखर पर बोलता है। इसलिए उन आयामों को हर धर्म के लिए और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी रहता है। इसलिए कृष्ण को समझो तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। और कृष्ण का व्यक्तित्व आप देखो, हमारी लाइफ में तो क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम रो जाते हैं। कोई हमारे पास थोड़ा पैसा मांगते तो भी हम रो जाते हैं। कोई हमारे पास कोई बहुत प्रॉब्लम आ जाती तो हम कोने पकड़ के रोने लगते हैं। आप कृष्ण को देखो, कृष्ण कहते हैं कि जब मैं पैदा नहीं हुआ तब भी मेरे मारने का प्लान चल रहा था। और सच में देखो, जब उसके 6 भाइयों को मार दिया गया, वही जेल की अवस्था में, उनके ही मामा के द्वारा, अपनों के द्वारा, कृष्ण वहां से ही बाहर निकल गए। कृष्ण के साथ क्या क्या नहीं हुआ। कितना धैर्य व्यक्ति रखता है, कितनी मुस्कुराहट रखता है, किसी भी बात का पछतावा नहीं रखता है और हर आयाम में खुश रहता है। ऐसा व्यक्तित्व हमें कहाँ मिलेगा? ऐसा व्यक्तित्व, अपूर्व व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा? जो चाहे तो एक झटके के अंदर सभी योद्धाओं को मार सकता है, पर सबको समझा रहा है, सबको कह रहा है। एक कृष्ण ही थे पूरे भगवत गीता के अंदर, ये पूरे महाभारत के अंदर, कि जो शांति चाहते थे। बाकी सभी लोग लड़ना चाहते थे। कृष्ण ने सबसे पहले शांतित्व का प्रस्ताव रखा, पर कृष्ण को पता चला कि शांतित्व की बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने शस्त्र की
शस्त्र उठाने के लिए परमिशन के लिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन अब तुम शस्त्र उठाओ, क्योंकि पापियों का नाश करने के लिए शस्त्र उठाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग बात से नहीं समझते ना, उसको विनाश करना भी जरूरी होता है। इसलिए जब जो अधर्म का जो साथ देते हैं ना, उनको मारना भी बहुत जरूरी बन जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि शस्त्र उठाना भी जरूरी है। धर्म रक्षति रक्षित धर्मम। तो कृष्ण जैसा व्यक्ति जब इस तरह से ज्ञान देता है तो हमें लगता है कि ये कोई सामान्य पुरुष हो ही नहीं सकता। हमें तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने हिंसा करवा दी। नहीं, एक यही तो व्यक्ति था जो अहिंसा के पक्ष में था, पर नहीं माने तो उसके लिए मारना पड़ा, और वो भी पैसिव एक्शन में मारा। कृष्ण ने तो किसी पे हाथ भी नहीं उठाया, शस्त्र तक नहीं उठाया। कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए सबका संहार कर दिया। ये तो गजब है ना। शकुनी कहता है कृष्ण से कि मैं पूरी दुनिया को अपने बुद्धि से हरा सकता हूं, अपनी चालबाजी से हरा सकता हूं, पर एक तुम्हें ही नहीं हरा सकता। कृष्ण ने कहा कि मामा श्री, आप पूरी दुनिया से बेवकूफ बना सकते हो, पूरी दुनिया को चालबाजी के चक्कर में फंसा सकते हो, मुझे नहीं फंसा सकते, क्योंकि मैं कृष्ण हूं। और कृष्ण को कोई इस तरह से नहीं फंसा सकता। कृष्ण को समझना है तो चेतना के लेवल पर बात करनी पड़ती है। और वास्तव में देखो, महाभारत के अंदर एक से एक पात्र थे, एक से एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिसको हराना पृथ्वी किसी को योद्धा की ताकत नहीं दी, पर फिर भी कृष्ण ने हराया, वो भी बिना शस्त्र के। कितना गजब का दिमाग लगाया होगा और किस तरह से। इसलिए तो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। इसलिए वो उनका जो परम ज्ञान है ना, वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, अर्जुन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आप उनके एक एक पात्र का विश्लेषण करो, आप उनके एक एक आयाम का विश्लेषण करो, आपको समझ में आएगा कि कृष्ण किस ऊंचाई पे बात कर रहे हैं और किस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ख्याल में आता है, और आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है। आप देखो, आज हर यूनिवर्सिटी के अंदर कृष्ण भगवत गीता के गीता को पढ़ाया जा रहा है, भारत को ही छोड़ के। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। विदेशों के अंदर अनेक यूनिवर्सिटियों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का कोर्स कंपलसरी किया गया है, और हमारे यहाँ पे देखो नहीं। रसिया जैसे नास्तिक देशों के अंदर आज हरे कृष्णा हरे रामा की मूवमेंट चल रही है। लोग रास्ते पे आकर भारी कीर्तन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वेस्टर्न संस्कृति को अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। हमारे अंदर ही हमारा इतना परम ज्ञान छुपा हुआ है, और हम ये पागलों को फॉलो कर रहे हैं, ये अंग्रेजों को, जिनको ना तो कुछ पता है उनको। और वे अंग्रेज लोग समझ गए कि यार जो भी कुछ है हमारा, अगर भीतर से शांति पाना है तो कृष्ण जैसे व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए वे फॉलो कर रहे हैं। आज पूरे यूरोप में, या पूरे रसिया में, अमेरिका के अंदर आप देखो कृष्ण के कितने हजारों लाखों करोड़ों में फॉलो बन रहे हैं, और हमारे देश में इन्हें कोई अपमानित किया जाता है। हम कब समझेंगे इस सब बातों को? हमें कब देखना है? हम ये पागलपन के जो चश्मे पहन के रखे हैं ना, इनको कब उतारेंगे? हम एक ईर्षा के चक्कर में किसी अद्भुत पुरुष की तो टीका भी करने से नहीं चुकते, ये खाली ईर्षा की वजह से। ये ईर्षा अपने हो तो उसको साइड में रखो, ऐसे अद्भुत व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ, ऐसे मनोवैज्ञानिक तौर पर कहता हूँ, और ना ही किसी कोई जाति धर्म इन सब बातों को ध्यान में रखते नहीं कहता हूँ। एक चेतना के लेवल पर बात करता हूँ कि कृष्ण जैसे की चेतना इतनी अद्भुत है, जो हमारी हर मनुष्य जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। आप भगवत गीता पढ़ो, आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और दुनिया के हर से बड़े चेतना का जो ज्ञान है ना, उसने कृष्ण को जवाब दे दिया है। खाली हमें तो पढ़ना ही है, हमें और कुछ करना नहीं। पर हम पढ़ते भी नहीं, और पढ़ते नहीं, और बिना पढ़े हम किसी को एनालाइज करने लग जाते हैं। हम सब लोग यही कर रहे हैं। भारत के लोगों को आप पूछो तो बहुत से लोगों को ना तो गीता कभी पढ़ी होती है, और वह गीता पे ज्ञान देने लगते हैं। फिर उल्टा सुल्टा ज्ञान देकर बोले कि गीता में ऐसा लिखा गया। अरे भाई, तुम उल्टा सुल्टा ज्ञान दूसरों को क्यों सुनाए? इस तरह से हमारी भगवत गीता का जो मूल्य ज्ञान है उसको व्यर्थ कर देते, और हमें लगता है कि गीता के अंदर कुछ नहीं। अरे आप पढ़ो तो सही, आप उन व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज किए करने वालों लोगों के क्यों पढ़ते हो? आप शास्त्रों को पढ़ो ना। शास्त्रों को पढ़ के आप समझ में आएगा गीता कितना अमूल्य है। हम पढ़ते भी कैसे? व्हाट्सएप में जो भेजते हो, और नीचे जिन्होंने लिखा उनको ना तो उनका कुछ पता होता है भगवत गीता के बारे में, अपना ही परसेप्शन डाल के एड अप्लाई करते हैं।
आप एक बार गीता को पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े और समझे। इसलिए नहीं कि आपका कोई कर्तव्य है, इसलिए कि आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप अगर चेतना पे, ज्ञान पे और अंदर की भीतर व शांतित्व के लिए और सम्यक्त्व आयाम में अगर आप समझना चाहते हो तो जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ के समझना भी चाहिए, और सिर्फ समझना भी नहीं, उसको अप्लाइड भी करना है। बहुत से लोग समझ तो जाते पर अप्लाई नहीं कर पाते। दोस्तों, अप्लाई भी करना जरूरी है। इसलिए आपको एक कृष्ण जैसे व्यक्ति को अच्छे आयाम जो हमने ज्ञान दिया है उसको हर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों का भी कल्याण हो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और लोगों के लिए भी। आप इतना करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो गीता का ज्ञान है, जो ये गीता का महोत्सव चल रहा है, गीता जयंती का जो पर्व चल रहा है, ये मंत्र, तो उसके लिए हम इस दिव्य ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंच सके और लोगों की जो मानसिक समस्या है, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इसमें से बाहर निकाल सके और व्यक्ति को अच्छे आयाम में जीने की कला बता सके। और ये जरूरी भी है, ये हमें सबको करना चाहिए। इसलिए मैं अपने ओर से तो प्रयास करता ही रहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बात सब सही हो, मैं कभी नहीं कहता हूँ, पर मैं अपना विचार जरूर रखता हूँ ताकि लोगों तक पहुँच सके। आप उसका विश्लेषण कर सकते हो, आप उसका भी एनालिस कर सकते हो। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरी बात, हर बात आप मानो। आप खुद देखो, आप खुद जांचो, आप खुद जांच पड़ताल करो, तो ही आपको ख्याल में आ सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। उसके बगैर में कोशिश करिएगा। जय श्री कृष्ण।